जिस तरह से इंडस्ट्रियल एज में इलेक्ट्रिकल इंजन एक गेम चेंजर था, उसी तरह इस आईटी एज में इंटरनेट एक गाइडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में दुनिया के सामने आया है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां आइडियाज का रैपिड एक्सचेंज होता है, इंटरनेट एक नया और सबसे प्रचलित बज़वर्ड है। कोविड 19 पैंडेमिक में जहां एक और सोशल डिस्टेंसिंग एक इंपॉर्टेंट नॉर्म बन गया है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट जीवन के हर पहलू को जोड़ने वाले टूल के रूप में विकसित हो गया है। ऐसे समय में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग ही नहीं बल्कि ऑफिस आदि सभी ऑनलाइन मोड में चलाना ही एकमात्र विकल्प लगता है। इस स्पेशल सिचुएशन में ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि इंटरनेट का स्टूडेंट्स, खासकर बच्चों पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आराध्या द गेटवे ऑफ नॉलेज। इंटरनेट सबसे पहले यूएसए में 1970s में आया और विश्व में 1990s तक प्रचलित हो गया। 2020 तक अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन लोग, यानी कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन से ज्यादा इंटरनेट का यूज करने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ आइए जानते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब जैसे एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट रूम्स या न्यूज ग्रुप्स के जरिए लोगों के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट का बच्चों और स्टूडेंट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। नंबर वन, इजी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टू ऑल। इंटरनेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का बेस्ट सोर्स माना जाता है। सिर्फ स्मार्टफोन या कंप्यूटर के एक बटन क्लिक करने से दुनिया के किसी भी कोने की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बिना किसी डिले के देखी या पढ़ी जा सकती है। साथ ही साथ इंटरनेट सर्च इंजन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या स्टोरेज का भी सबसे अच्छा सोर्स है। इसकी सहायता से आप पुराने से पुरानी इंफॉर्मेशन भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर टू, इजी कम्युनिकेशन। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अब कम्युनिकेशन इजी और ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। इंटरनेट की इन सुविधाओं के कारण स्टूडेंट्स न सिर्फ आपस में बल्कि अपने टीचर्स के साथ भी इजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर थ्री, इजी एक्सेसिबिलिटी टू लिटरेचर। इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन गेटवे की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट एक ही जगह पर बैठकर वर्ल्ड की किसी भी लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन या लिटरेचर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी जेनेसिस जैसी साइट से अब स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड डेटा और बेस्ट बुक्स का लाभ ले सकते हैं। इससे एजुकेशन और रिसर्च को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। नंबर फोर, ऑनलाइन क्लासेस। एजुकेशन डिसैमिनेशन के दो मोड हो सकते हैं। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, जहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ऑनलाइन मोड, जहां पर इंटरनेट के माध्यम से टीचर और स्टूडेंट कनेक्टेड होते हैं। डिस्टेंट एजुकेशन के माध्यम से भारत में ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पर कोविड 19 की विशेष परिस्थितियों में अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ये न सिर्फ रिक्वायरमेंट बल्कि एक नेसेसिटी भी बन गई है। नंबर फाइव, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर जॉब अवेलेबिलिटी। स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट का एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट है जॉब वैकेंसीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जल्दी और एक ही जगह मिल जाना। जॉब डिटेल्स देके वे जान सकते हैं कि स्टडीज के बाद वे कौन सा करियर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं। नंबर सिक्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंटरनेट बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां इंफॉर्मेशन और मटेरियल का एक्सचेंज होता है, न सिर्फ प्रोफेशनल्स के बीच बल्कि इवन विद इन स्टूडेंट्स। इस इजी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से न सिर्फ नॉलेज बल्कि रिसर्च को भी काफी प्रोत्साहन मिलता है। नंबर सेवन, बूस्ट टू पर्सनल एंड सोशल रिलेशन। बहुत सारे बच्चों को दूसरों के सामने बोलने में झिझक होती है, स्टेज फ्राइट होती है। ऐसे बच्चों के लिए इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वे बिना खुद को दिखाए या किसी को देखे कम्युनिकेट कर सकते हैं तथा अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह इंटरनेट इंटरपर्सनल और कम्युनिकेटिव स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करने में मदद करता है। नंबर एट, इनहैंसिंग लर्निंग स्किल्स एंड आईक्यू। अगर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का सही यूज करें तो इससे बच्चों की लर्निंग स्किल और आईक्यू को भी इनहैंस किया जा सकता है। इंटरनेट के कई सारे एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल एप्लीकेशन और गेम्स हैं जो बच्चों की मेमोरी और कोग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। कई गेमिंग एप्लीकेशन जैसे अटेंशन गेम्स हैं जो बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में सहायता करते हैं, या विजुअल गेम्स हैं जो विजुअल स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं।
इसीलिए बच्चों को यह समझना चाहिए कि कार रेसिंग गेम्स के बजाय अगर वो इन यूजफुल एप्लीकेशंस का प्रयोग करें तो उन्हें बहुत मदद मिल सकती है। इंटरनेट के पॉजिटिव इम्पैक्ट पर बात करने के बाद यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि इंटरनेट के स्टूडेंट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। आइए जानते हैं इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स। नंबर 1, एडिक्शन टू सोशल नेटवर्क्स। इंटरनेट के ओवरयूज से बच्चे सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के एडिक्टिव हो जाते हैं। इससे उनकी पर्सनल लाइफ में काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। बच्चे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करते हुए एक वर्चुअल लाइफ में खो जाते हैं जो कि पूरी तरह अनरियलिस्टिक होती है या काल्पनिक होती है। इस तरह वे रियल वर्ल्ड से बहुत दूर होते चले जाते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर दिखाई गई दूसरों की वर्चुअल लाइफ को देखकर वे अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन या सोसाइटल टेंडेंसीज को डेवलप कर लेते हैं। नंबर 2, एडिक्शन टू गेमिंग एप्लीकेशंस। बच्चों के विदिन ये एडिक्शन काफी कॉमन है। बच्चों के लिए इन गेमिंग एप्लीकेशंस में हायर लेवल अचीव करना अपने पियर्स के मध्य रिस्पेक्टेबिलिटी का सिंबल बन जाता है। वे भूल जाते हैं कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट किसी रैंडम गेमिंग ऐप में हायर लेवल अचीव करने से नहीं मिलती। ये एडिक्शन बच्चों में अक्सर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन भी क्रिएट करता है। हाल ही में ब्लू व्हेल चैलेंज की वजह से बच्चों द्वारा किए गए सुसाइड इंटरनेट के इल इफेक्ट्स को बखूबी दर्शाते हैं। नंबर 3, सोशल क्राइम्स। इंटरनेट का प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स के साथ यूज न किया जाना कई सोशल क्राइम्स को भी जन्म देता है। जैसे नंबर 1, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। कई इंस्टेंसेस में ऐसा देखा गया है कि लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उनके पिक्चर्स आदि सोशल अकाउंट से हैक हो जाते हैं और बाद में उनका मिसयूज किया जाता है। नंबर 2, इंटरनेट को र्यूमर्स या अफवाह उड़ाने या हेट मैसेजेस को सर्कुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इससे सोशल डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है। नंबर 3, कई एंटी सोशल ग्रुप जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेट का प्रयोग यंगस्टर्स को मिसगाइड करने के लिए करते हैं। नंबर 4, हेल्थ इश्यूज। ओवर या एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट स्टूडेंट्स के विदिन कई सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, लैक ऑफ फोकस यानी फोकस की कमी। नंबर 2, लोअर अटेंशन स्पैन यानी कंसंट्रेशन का कम होना। नंबर 3, लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी सीखने समझने में प्रॉब्लम होना। ये खासकर स्टूडेंट्स या बच्चों में देखा गया है। नंबर 4, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नंबर 5, बच्चों की इमेजिनेशन पावर अडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसीलिए किसी वीडियो, कार्टून या गेम्स को देखते या खेलते वक्त यदि कोई फ्राइटनिंग या डरावना एलिमेंट आता है तो वह उनको जल्दी अफेक्ट कर सकता है। इससे कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे इमोशनल अनरेस्ट या एंगर इश्यूज बच्चों के भीतर आ सकते हैं। नंबर 6, स्लीपिंग डिसऑर्डर। रिसर्च बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ओवरयूज से स्लीपिंग डिसऑर्डर या इंसोम्निया भी हो सकता है। नंबर 5, नेगेटिव इफेक्ट ऑन एकेडमिक्स। इंटरनेट एक एडिक्शन की तरह भी है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनकी अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अपना बहुत बड़ा टाइम और बहुत सारी एनर्जी इसमें वेस्ट करते हैं, जिसका सीधा साधा नकारात्मक प्रभाव उनके एकेडमिक्स या एजुकेशन में देखा जा सकता है। नंबर 6, इमोबिलाइजेस चिल्ड्रन। इंटरनेट के एक्सेसिव या ओवरयूज के कारण बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर होता है। फिजिकल एक्टिविटीज के कम होने के कारण बच्चे अक्सर ओबीज हो जाते हैं। नंबर 7, साइबर बुलिंग। इंटरनेट का एक और नेगेटिव इंपैक्ट होता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है किसी के बारे में नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स कंटेंट सेंड, पोस्ट या शेयर करना। साइबर बुलिंग सेल फोन, कंप्यूटर या अन्य किसी डिजिटल डिवाइस के थ्रू की जा सकती है। कॉमन प्लेसेस जहां साइबर बुलिंग हो सकती है हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन फोरम्स, चैट रूम्स, ईमेल्स, एक्सेट्रा। नंबर 8, एक्सपोजर टू ऑब्सीन और इनअप्रोप्रिएट मटेरियल। स्टूडेंट्स, खासकर बच्चे, अक्सर इंटरनेट में ऑब्सीन या इनअप्रोप्रिएट मटेरियल से एक्सपोज होते हैं जो उनके इनोसेंट और फॉर्मेटिव माइंड को नेगेटिवली अफेक्ट करता है तथा उन्हें मिसगाइड भी कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन की इस एज में इंटरनेट और आईसीटी टूल्स को अवॉइड कर पाना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, इसके नेगेटिव प्रभावों को कम करने के लिए सूटेबल मेजर्स लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, नोइंग व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू। ये सुझाव पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए है। बच्चों को हार्मफुल इंटरनेट कंटेंट से प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है ये जानना कि वह किस टाइप के कंटेंट से एक्सपोज्ड है। जिस तरह एयरप्लेन में वार्निंग मिलने पर पहले आप ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं, उसी तरह एज पेरेंट्स और गार्जियंस
ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये जानें कि आपका बोर्ड इंटरनेट में कैसे साइट्स या प्रोग्राम्स को सर्च और देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एज पेरेंट्स या गार्जियंस आप ओवर डायरेक्टिव या अथॉरिटेटिव हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने वार्ड के प्रति थोड़े और अटेंटिव और थोड़े ज्यादा फ्रेंडली हो जाएं। नंबर 2, अवॉइडिंग फ्री सर्विस ऑनलाइन गेम्स। बच्चे अक्सर इंटरनेट में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जो ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हाउएवर इन फ्री गेमिंग सर्विसेज में या तो कोई हिडन कॉस्ट होती है या कोई मलेशियस या डेंजरस कंटेंट होते हैं। एज अडल्ट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को इन फ्री ऑनलाइन गेम से एक्सपोज होने से रोकें। फिर भी अगर बच्चे इन फ्री गेमिंग एप्स को यूज करते हैं तो इनकी टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से समझना चाहिए। Number 3, advertisement displayed in children or student-based content should be safe and not malicious. फ्री सर्विस प्रोग्राम की एक और प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि फ्री गेम्स या एप्स में रेवेन्यू का सोर्स एडवर्टीजमेंट होता है। एक इनोसेंट कार रेसिंग गेम्स में एड क्लिक करते ही आपका बच्चा अचानक वायलेंट वीडियो या ऑब्सीन साइट में स्विच कर सकता है। इसीलिए कंट्री के आईटी नॉर्म्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि चिल्ड्रन या स्टूडेंट बेस्ड कंटेंट में एडवर्टीजमेंट ऑब्सीन या वायलेंट न हो। नंबर 4, इंटरनेट में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को या तो बैन कर देना चाहिए या एज रिस्ट्रिक्टिव करना चाहिए। नंबर 5, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स बाय पेरेंट्स। अगर आपका बहुत इंटरनेट से एक्सपोज्ड है तो एज पेरेंट्स और गार्जियंस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका वार्ड जो कंटेंट देख रहा है उसमें न तो कोई मलेशियस एडवर्टीजमेंट हो, ना वायलेंट एलिमेंट हो, ना कोई नॉन एग्जेम्पलरी बिहेवियर हो। ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए किसी स्ट्रेंजर से आपका वार्ड कोई कम्युनिकेशन ना कर रहा हो। जो प्रोग्राम्स वो एक्सेस कर रहा है उसका पब्लिशर नोन तथा लाइसेंस हो। पेरेंट्स चाहे तो अपनी ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग को भी अपने बच्चों के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नंबर 6, बच्चों को और पेरेंट्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स आदि सोशल मीडिया पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। यही नहीं, बच्चों को यह भी जानकारी दी जानी चाहिए कि वे इंटरनेट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर न करें। नंबर 7, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्ट को देखते हुए स्टूडेंट्स अपने आप को उनके एडिक्शन से बचाएं, और ये तभी हो सकता है जब वे सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड हो और एक फिक्स टाइम पर ही इन एप्स जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक का प्रयोग करें। नंबर 8, अवेयरनेस स्पेशली अमंग चिल्ड्रन रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल लाइफ। स्कूल्स और कॉलेजेस में ही नहीं बल्कि विद इन फैमिली भी बच्चों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। साथ ही साथ बच्चों को यह समझाना चाहिए कि यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर व्यक्ति अपने हैप्पी मोमेंट्स को ही कैमरे में कैद करता है और सोशल मीडिया में पब्लिक करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। इसीलिए दूसरों की वर्चुअल लाइफ को देख के अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए और न तो एंग्शियस और डिप्रेस होना चाहिए। नंबर 9, अवेयरनेस अबाउट साइबर लॉज इन इंडिया। हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन से लॉज हैं। साइबर बुलिंग को लेकर इंडिया में कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है। हाउएवर, आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 67 किसी भी ऑब्सीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश और ट्रांसमिट करने को एक पनिशेबल ऑफेंस मानता है, जिसमें मैक्सिमम 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा सेक्शन 507 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट भी साइबर बुलिंग को प्रिवेंट करने के प्रोविजंस निश्चित करते हैं। आइए जानें कि भारत में साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए और कौन से कानून हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। 2013 के पहले इंडिया में साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए कोई डेडिकेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं था। 2013 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई गई जो साइबर वर्ल्ड से जुड़े थ्रेट्स और अब्यूजेस को एड्रेस करती है। नेक्स्ट, भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी इलीगल है। आईटी एक्ट 2000 और आईपीसी 1860 चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रिवेंट करने के लिए कानूनों का प्रावधान रखते हैं। एंड लास्टली, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने के लिए 2012 में इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के सेक्शन 11 के अंतर्गत अगर कोई आदमी किसी बच्चे को रिपीटेडली या कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीन से फॉलो या कॉन्टैक्ट कर रहा है या किसी चाइल्ड की बॉडी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड इन अ सेक्सुअल एक्ट के रियल या फैब्रिकेटेड वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पोस्ट करने की धमकी देता है तो उस पर्सन पर चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो सकता है। As the adage goes, science is a good servant but a bad master.
इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी को डोमिनेट और मैन्यूवर करना चाहिए ताकि इसके इल इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। We need to use these ICT tools with strict hands and proper policy implementation. इंडिया में इंटरनेट के बढ़ते यूज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में कंट्री में न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाने की बात कही है। Let's hope we enjoy a more safe internet usage in coming future. Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.